हाय डियर स्टूडेंट, मैं दीपक कुमार प्रजापति प्रगत कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12 की मैथ पढ़ा है, जिसमें प्रश्नावली 10 से लिया है। प्रश्न नंबर कौन सा लिया हमने? 22। कह रहा है कि 22 में कहता है कि बिंदुओं P और Q को मिलाने वाली रेखा को 2:1 के अनुपात में वाह्य और अंतः यानी अंतः और वाह्य विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थित सदिश ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जो विभाजन का सूत्र होता है, कोई रेखा दी गई हो, उस रेखा का जो विभाजन होता है उसका अनुपात का सूत्र होता है। जैसे मान लीजिए यह बिंदु आपका P है, यह बिंदु आपका Q है। यहाँ पर अगर इसको 2:1 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, या 2:1 ना मान करके आप मान लीजिए m अनुपात n के अनुपात में, m अनुपात n के अनुपात में यह बिंदु, और इसको कौन सा बिंदु माने हम? R मान लीजिए। देखिए इसमें कह रहा है ना, विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थित सदिश, ये R हो जाए। अब देखिए सभी बिंदुओं का स्थित सदिश माना जाएगा, तो इससे हम मानेंगे OP, वेक्टर OP, और इसको क्या कहेंगे? वेक्टर OR, इसको क्या कहेंगे? वेक्टर OQ। जब हम स्थित सदिश के अकॉर्डिंग, जब इसमें देखिए एक अंतः है एक वाह्य है, जब अंतः हम निकालेंगे, अंतः कौन सा? अंतः विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थित सदिश OR निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? वेक्टर OR इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? सूत्र होता है, देखिए QR इंटू M, ध्यान दीजिएगा, Q वेक्टर QR OQ वेक्टर OQ गुणे M प्लस वेक्टर OP गुणे N, ये वाला, और दूर स्थित जो आपका ये बिंदु है, ये OP गुणे N अपान M प्लस N, ये हो गया आपका अंतः। अगर इसी तरीके से वाह्य जो होगा वाह्य OR इक्वल टू क्या हो जाएगा? OQ वेक्टर OQ गुणे M माइनस OP गुणे N अपान M प्लस M माइनस N, यही होगा सूत्र। अब फिर से समझिए, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही अच्छा फार्मूला है अंतः विभाजन। जैसे 2:1 है, यहाँ M की जगह 2 रख देंगे, N की जगह 1 रख देंगे, ठीक ना। और OP और OQ की जगह ये OP की वैल्यू हो जाएगी, ये OQ की वैल्यू, ठीक। लेकिन सूत्र समझिए, जब भी जनरली कोई आपको दे दिया जाता है कि एक रेखा दे दी जाए, उसको 2 अनुपात में विभाजित कर दिया जाए और मध्य का बिंदु पूछे आपसे, तो क्या करेंगे? इतना गुणे, देखिए ये बिंदु गुणे इसकी वैल्यू प्लस ये बिंदु गुणे ये, ठीक ना, अपान इन दोनों पदों का योग, इन दोनों अनुपातों का योग, M प्लस N, ये अंतः का होता है। जब वाह्य पूछेगा, वाह्य बिंदु से विभाजन के लिए, तो आप क्या करेंगे? वेक्टर OR इक्वल टू सेम वही होगा, और बीच में क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, हम आते हैं प्रॉब्लम पर। तो सोल्यूशन में हम लोग देखेंगे, सॉल्विंग में लिखेंगे दिया है क्या दिया है हमको? वेक्टर OP इक्वल टू ये I प्लस J, I प्लस 2J माइनस K कैप, और क्या दिया है? वेक्टर OQ इक्वल टू दिया है माइनस I प्लस J प्लस K कैप। अब हम लोग क्या निकालेंगे? लिखेंगे, देखिए इसमें आप लिख सकते हैं P और Q को मिलाने वाली रेखा को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, तो वाह्य बिंदु R का स्थित सदिश। तो लैंग्वेज एक लाइन आप लोग लिख लीजिए, लिखा जाएगा कि P और Q को, या PQ को अंतः विभाजित करने वाले अनुपात, 2:1 अंतः करने वाले अनुपात 2:1 है। तो बिंदु R OR इक्वल टू क्या लिखेंगे? OP OQ गुणे M प्लस M का मतलब ये OP गुणे 2 प्लस OQ गुणे 2 हो गया, प्लस OP गुणे 1 अपान 2 प्लस 1,
ठीक, ये तो अंतः बिंदु लिख लीजिए यहाँ पे, अंतः बिंदु ओ आर वो विभाजित कर रहा है। तो ओपी की वैल्यू, ओ क्यू की वैल्यू कितना हो गई, माइनस आई प्लस जे प्लस के कैप इंटू 2 प्लस ओपी की वैल्यू कितना है ये दिया गया है, आई प्लस 2j माइनस के कैप टू 1 अपान 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करिए, माइनस 2i प्लस 2j प्लस 2 के कैप प्लस 1 का गुणा करेंगे जब इसमें तो क्या लिखा जाएगा, i प्लस 2j माइनस के कैप अपान 2 प्लस 1 कितना 3। हल करिए, हल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस 2i में से एक i जाएगा तो माइनस i मिलेगा, माइनस i अपान 3 प्लस ये 2 2 4 हो जाएगा, 4j अपान 3 लिख सकते हैं इसको, और फिर प्लस ये 2k में से k चला जाएगा तो k अपान 3 लिखा जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा कौन सा, अंतः विभाजित होगा। तो इसी तरीके से बाह्य का निकाल लीजिए। बाह्य विभाजन के लिए क्या हो जाएगा, बाह्य विभाजन के लिए यहीं पे रख लीजिए। तो बाह्य विभाजन जब करेंगे सेकंड, ये तो फर्स्ट था आपका अंतः विभाजन, अब सेकंड के लिए क्या करेंगे, सेम वैल्यू पर यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। देखिए ओ क्यू की वैल्यू कितना हो जाएगी, ओ क्यू की वैल्यू हो जाएगी माइनस आई प्लस जे प्लस के कैप और इंटू यम का मतलब 2, यम का अनुपात वही यम अनुपात मतलब 2:1, तो यम की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 प्लस सॉरी माइनस ओपी का मान कितना है, आई प्लस 2j माइनस के कैप इंटू 1 अपान 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो माइनस 2i, ये गुणा कर रहे हैं ब्रैकेट में, जब गुणा करेंगे तो 2 का तीनों पदों में गुणा हो जाएगा, प्लस 2j प्लस 2 के कैप माइनस आई माइनस 2j प्लस के कैप अपान 2 माइनस 1 अर्थात 1 हो जाएगा। ठीक, ये तो वैल्यू हो गई भैया। चलिए अब इसको जोड़ घटा लेते हैं। 2 में से 2 चला जाएगा, 2i में से एक i घटेगा तो दोनों घटाना है तो दोनों माइनस 3i हो जाएगा, माइनस 3i, ये अपान 1 के कोई मतलब नहीं। 2j के साथ 2j घटेगा तो प्लस 0j हो जाएगा, प्लस 3 के 2 के प्लस 1 के प्लस 3 के हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा आंसर। तो ये आपका बाह्य और अंतः दोनों को हमने सॉल्व कर लिया। दोनों की वैल्यू हमको कितना मिल गई, माइनस 3i प्लस 3j, ये आपका आंसर हो जाएगा दूसरे का और ये पहले ऑप्शन का। ठीक, इसी तरीके से हम अंतः और बाह्य को उनका फार्मूला लगा करके सॉल्विंग करेंगे। तो ये फार्मूला था, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक, प्रश्न नंबर 23 है कि दो बिंदुओं P 2, 3, 4 और Q 4, 1, -2 को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात करिए। देखिए जब दो बिंदु आपको दिए होते हैं, P और Q दिया गया है, P और Q दिया गया है, इनको मिलाने वाले, उसके बाद इसका मध्य बिंदु, ख्याल रखिएगा यहाँ पर जो शब्द दिया गया मध्य बिंदु, जब भी मध्य बिंदु का जो है स्थित सदिश निकालेंगे, देखिए दो बिंदु हैं को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु। अब मान लीजिए जैसे हम लोग सदिश की बात करते हैं तो ओपी और ओक्यू लेंगे, यहाँ पर पी के लिए ओपी यूज किया जाएगा, क्यू के लिए ओक्यू। लेकिन इन सब बातों पे चर्चा बाद में, पहले हम समझते हैं कि मध्य बिंदु क्यों दिया गया। मध्य बिंदु होगा तो यहाँ बराबर भाग में डिवाइड करें। जैसे मान लीजिए वेक्टर आर है, कोई रेखा यहाँ पे समझिए छोटा सा कि पी क्यू कोई रेखा है, इसको आर मध्य भाग में मध्य विभाजित करता है, मतलब दोनों तरफ बराबर विभाजित करेगा, तब इसका सूत्र हो जाएगा क्या, OP प्लस OQ बाई 2 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब मध्य विभाजित करेगा, एकदम मध्य विभाजित करेगा तो ये फार्मूला होगा। नहीं यदि अनुपात में दे देता है, रेशियो, जैसे मान लिया 2:1 या 3:2 में विभाजित करता है, कम ज्यादा में विभाजित करेगा, तो फार्मूला फिर इसके पहले वाले प्रॉब्लम के जैसे होगा जाएगा। ठीक ना, लेकिन इसमें मध्य बिंदु दिया है तो मध्य बिंदु जब भी पूछता है कोई रेखा, उसका मध्य बिंदु का विभाजन पूछता है, सदिश पूछेगा, तब वहां क्या हो जाएगा, इन दोनों सदिशों का योग, दोनों बिंदुओं के का स्थित सदिश का योग बटे 2। ठीक, अब क्यों हो जाता है, क्योंकि भैया यहाँ पर अगर यम अनुपात होगा तो यहाँ पर भी यम ही होगा। ठीक, जब यहाँ पर यम होगा तो यहाँ पर भी यम हो जाएगा, तो यहाँ क्या रखेंगे आप, यहाँ पर भी यम रखेंगे और यहाँ पर भी यम रखेंगे, नीचे क्या रखेंगे, यम प्लस यम रखेंगे कि नहीं रखेंगे। पुराना नियम, इसके पहले वाले प्रॉब्लम की तरह हम लोग चलना है। क्या करते हैं उसमें कहते हैं ओपी इंटू यम प्लस OQ इंटू यम अपान यम प्लस
n, वही m प्लस m हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए m प्लस m जुड़ के क्या हो जाएगा 2m हो जाएगा। ये कब कब होगा, जब बराबर विभाजित करेगा, मध्य बिंदु हो जाएगा तो बराबर ही विभाजित करेगा। जैसे मान लीजिए ये पेन है मेरे पास, इसको हम मध्य से विभाजित कर दें तो दोनों भाग जो दो टुकड़ा निकलेगा वो बराबर ही तो होगा ना, तो बराबर होगा तो वही मध्य बिंदु का यहाँ फार्मूला के, अर्थात जो अगर ये 2 है ये भी 2 होगा, ये m है तो ये भी m हो जाएगा। देखिए ऊपर m कामा ले लेंगे, बचेगा क्या OP प्लस OQ बचेगा, वेक्टर OQ अपान इतना, तो m से m कैंसिल हो जाएगा, तो आ तो गया OP प्लस OQ अपान 2। ठीक, चलिए प्रॉब्लम पे आते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे सॉल्विंग में दिया है OP वेक्टर OP इक्वल टू कितना 2i प्लस 3j प्लस 4k कैप, और क्या दिया गया आपको OQ इक्वल टू, OQ कितना दिया गया है 4i वेक्टर OQ इक्वल टू, OQ का मतलब बिंदु Q का स्थित सदिश, OQ इक्वल टू 4i प्लस j माइनस 2k कैप, ये आपको दिया गया है। क्या है, मध्य बिंदु का स्थित सदिश निकालना है। मध्य बिंदु का स्थित सदिश के लिए आप क्या करेंगे, लिखेंगे कि OP तथा OQ का वेक्टर OP तथा OQ के मध्य बिंदु का स्थित सदिश बराबर क्या लिखेंगे, वो वेक्टर OP प्लस वेक्टर OQ अपान 2, ये मध्य बिंदु का होता है। ठीक, चलिए OP कितना है, OP है 2i प्लस 3j प्लस 4k कैप प्लस, यहाँ प्लस है तो प्लस OQ वेक्टर OQ इक्वल टू 4i प्लस j माइनस 2k कैप अपान 2, वैल्यू जोड़िए 2i में से 2i 4i जुड़ जाएगा तो 6i हो जाएगा, 3i और 1i प्लस 4i, और ये इसके साथ घटेगा तो प्लस 2k कैप अपान 2। देखिए ऊपर 2 कॉमन हो सकता है सब में, तो 2 कॉमन ले लेंगे, क्या लिखा जाएगा 3i प्लस यहाँ पर भी 2 हो जाएगा 2i 3i, सॉरी यहाँ पे j होगा j, और यहाँ पे 2 कॉमन हो जाएगा प्लस k कैप i j k अपान 2 से 2 कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा 3i प्लस 2j प्लस k कैप, ये आपका हो जाएगा मध्य बिंदु का स्थित सदिश। मध्य बिंदु आप चाहे जो भी मान सकते हैं, वहां पे देखिए चित्र में हमने बनाया है यहाँ पे r ले लिया है, तो अब क्या बोलेंगे, इसका स्थित सदिश हो जाएगा OR। तो आपका जो आंसर होगा, आंसर हो जाएगा आपका 3i प्लस 2j प्लस k कैप, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या याद रखेंगे इसमें, जब भी किन्हीं दो बिंदुओं के P और Q को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु, जब मध्य बिंदु होगा तो अनुपात में क्या लिखेंगे, दोनों बिंदुओं का स्थित सदिश का योग बटे 2। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है, इसको चाहिए तो और थोड़ा सा बढ़ा के लिख लीजिए OP प्लस OQ अपान 2, ये दोनों का योग हम जब सॉल्व करेंगे ये आएगा। ठीक ना, चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 24 पर। प्रश्न नंबर 24 है, दर्शाइए कि बिंदु, जो बिंदु दिए गए है, बिंदु दिया है A B C और जिनके स्थित सदिश क्रमशः वेक्टर A वेक्टर B और वेक्टर C एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष का निर्माण करते हैं, एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण करते हैं। मान लीजिए हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, यहाँ क्या है समकोण त्रिभुज, A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। इसमें क्या दिया गया है आपको, दर्शाइए कि बिंदु A और B शीर्षों के स्थित सदिश, मतलब इन सब के स्थित सदिश दिए गए हैं, ये हैं स्थित सदिश A B और C दिए गए हैं। तो आपको क्या दिखाना है, ये समकोण त्रिभुज निर्मित करते हैं कि नहीं। देखिए जब भी कोई त्रिभुज समकोण निर्मित करेगा, समकोण त्रिभुज बनाएगा, कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज बनता है, तो उसमें क्या होता है, हम जानते हैं कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर CA का स्क्वायर होगा। कैसे, अगर त्रिभुज में 3 भुजा होती है, तीनों भुजा का वर्ग निकाल लीजिए, तो उसमें क्या बनता है यदि कोई त्रिभुज समकोण होगा तो दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, त्रिभुज की 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। जैसे यहाँ चित्र में देखिए AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर CA का स्क्वायर। अगर हम AB और BC का स्क्वायर करें, वैल्यू निकाल करके स्क्वायर करें, तो वह CA के बराबर हो जाएगा।
मतलब दो भुजाओं के वर्गों का योग किसी तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। ये तो सिद्धांत रहा, ठीक ना। अब हम प्रॉब्लम करते हैं, प्रॉब्लम पे पहुंचते हैं। तो नियम क्या होगा, यहाँ पे आपको दिया गया है त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक क्या दिए गए हैं, स्थित सदिश क्रमशः कितना है, तो लिखेंगे शीर्ष, त्रिभुज के शीर्ष कितने कितने दिए गए हैं, ओए माना वेक्टर ओए बराबर कितना, पहला 3i माइनस 4j माइनस 4k कैप। फिर ओबी, वेक्टर ओबी कितना दिया गया है, ओबी 2i माइनस जे प्लस के कैप। ओसी, वेक्टर ओसी इक्वल टू कितना दिया गया है, सी आई माइनस 3j माइनस 5k कैप। ये आपको दिया गया, ठीक भैया। चलिए ए बी निकालते हैं, भुजा ए बी निकालते हैं। ए बी बराबर क्या लिखा जाएगा, वेक्टर ए बी इक्वल टू लिखा जाएगा ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी की वैल्यू कितना है, 2i माइनस जे प्लस के कैप, और माइनस ओ ए की वैल्यू कितना है, 3i माइनस 4j माइनस 4k कैप। तो कितना आएगा भैया, चलिए वैल्यू ओपन करते हैं इसका, 2i ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2i माइनस जे प्लस के कैप, और फिर माइनस 3i प्लस 4j प्लस 4k कैप। देखिए भैया ये माइनस 3i हो जाएगा, माइनस माइनस गुणा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस गुणा यहाँ पे प्लस 4k हो जाएगा। तो लिखा जाएगा कितना, 2i में से 3i जाएगा तो माइनस i, ये j में से j चला जाएगा, 4j घटेगा तो प्लस 3j हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 5k कैप हो जाएगा। यहाँ गया वेक्टर ए बी। और हम जानते हैं ए बी बराबर क्या होता है, ए बी बराबर लिखा जा सकता है मॉड ऑफ वेक्टर ए बी का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए, मॉड ऑफ वेक्टर ए बी का होल स्क्वायर। तो भैया ए बी का होल स्क्वायर करेंगे, जब हम लिखेंगे मॉड ऑफ वेक्टर ए बी का होल स्क्वायर, यहाँ होल स्क्वायर तो यहाँ भी होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब समझते हैं, मॉड ऑफ ए बी बराबर होता है, मॉड ऑफ ए बी निकालेंगे इसका तो लिखा जाएगा अंडर रूट आई के गुणांक का स्क्वायर, जे के गुणांक का स्क्वायर, के गुणांक का स्क्वायर। थोड़ा सा सरल भाषा में चलते हैं, लिखिए देखिए सरल भाषा में क्या करेंगे, इसको यहाँ लिखते हैं ए बी का मॉड ऑफ ए बी का वेक्टर मॉड ऑफ ए बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, लिखा जाएगा कितना, लिख सकते हैं कितना, -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25 और 10 ही कितना, रूट 35। अब यहाँ आप देखिए हमने स्क्वायर लिया था, अगर मॉड ऑफ ए बी कहते हैं तो ये कहा जाएगा मॉड ऑफ ए बी बराबर इतना, ठीक, मॉड ऑफ ए बी कितना आ गया, इतना आ गया। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि भैया ए बी का स्क्वायर बराबर होगा मॉड ऑफ ए बी का वेक्टर मॉड ऑफ ए बी का होल स्क्वायर बराबर कितना, होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। यहाँ पे मॉड ऑफ ए बी कितना है, रूट 35 है, तो स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर ए बी का होल स्क्वायर मिल गया। इसी तरीके से ए बी के बाद क्या निकालेंगे, बी सी निकालिए। बी सी बराबर क्या लिखेंगे, ओ सी माइनस ओ बी लिखेंगे, ओ सी माइनस ओ बी करेंगे। ओ सी की वैल्यू कितना है, देखिए चित्र में, सॉरी यहाँ सवाल में ओ सी है आपका आई माइनस 3j माइनस 5k कैप, फिर माइनस ओ बी के में चिन्ह परिवर्तित हो जाए क्योंकि इसके आगे माइनस है, तो 2i प्लस j माइनस k कैप, घटाइए बी सी की वैल्यू आ जाए, आई में से आई जाएगा तो माइनस आई, 2i माइनस आई हो गया, माइनस 3j में से ये जाएगा तो माइनस 2j, माइनस 5k में से प्लस 5k घटेगा, प्लस माइनस 5k घटेगा तो माइनस 6k कैप। अब मॉड ऑफ बी सी निकालीजिए, वेक्टर बी सी कितना आ जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस कितना, -6 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 दूना 4 प्लस 6 36, 4 40 1 41, रूट कितना आ जाएगा 41। तो यहाँ लिखेंगे क्या, बी सी का स्क्वायर बराबर वेक्टर बी सी स्क्वायर बराबर मॉड ऑफ वेक्टर बी सी का होल स्क्वायर बराबर कितना, 41। ए बी आ गया, यहाँ हमको ए बी मिल गया, ए बी स्क्वायर मिल गया, बी सी स्क्वायर मिल गया। अब क्या निकालेंगे, सी ए का होल स्क्वायर, यहाँ से आप यहाँ पे आ जाइए, सी ए
मॉड ऑफ सी ए, मतलब वेक्टर सी ए पहले निकालिए, फिर मॉड ऑफ वेक्टर सी ए निकालेंगे, फिर मॉड ऑफ वेक्टर सी ए। सी ए की क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ओ ए माइनस ओ सी। ओ ए माइनस ओ सी करेंगे तो ओ ए की वैल्यू सबसे पहले, ओ ए की वैल्यू उतारिए 3i माइनस 4j माइनस 4k कैप, फिर यहाँ पे माइनस, तो अब ओ सी के सारे मान बदल जाएंगे, चिन्ह सभी पदों के चिन्ह बदलेंगे, i प्लस 3j प्लस 5k कैप, घटाएंगे 3i में से एक आई जाएगा तो 2i, 4 माइनस 4j प्लस 3j तो माइनस j, माइनस 4k प्लस 5k घटेगा तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस k कैप आ जाएगा। ये हो गया सी ए, वेक्टर सी ए। अब क्या निकालेंगे, अब लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे मॉड ऑफ वेक्टर सी ए निकाल लीजिए, मॉड ऑफ वेक्टर सी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस k का गुणांक कितना है 1, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 5 1 6, कितना हो जाएगा √6, या सी ए का स्क्वायर बराबर मॉड ऑफ सी ए, वेक्टर मॉड ऑफ सी ए का स्क्वायर बराबर 6, इसका स्क्वायर करें तो रूट हट जाएगा, कितना लिखा जाएगा 6। तो भैया देखिए हमको क्या मिल गया, ए बी मिल गया, बी सी, ए बी स्क्वायर मिल गया 35, बी सी स्क्वायर मिल गया 41 और सी ए स्क्वायर मिल गया कितना 6। अगर हम 35 और 6 को जोड़ दें तो कितना मिल जाएगा, हमको 41 मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज निर्मित करता है, तो समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो लिखेंगे अतः ए बी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर बराबर किसके, बी सी के स्क्वायर के। यहाँ देखिए ए बी का स्क्वायर कितना है 35 प्लस सी ए का स्क्वायर कितना है 6 बराबर बी सी का स्क्वायर कितना है 41। तो देखिए 41 बराबर 41 के हो जाएगा। अतः त्रिभुज सम ए बी सी क्या कहते हैं, दिए गए बिंदु ए बी सी इनके स्थिति से इतना है तो समकोण, तो लिखेंगे क्या, अतः त्रिभुज के शीर्ष समकोण निर्मित करते हैं, त्रिभुज के शीर्ष, दिए गए त्रिभुज के शीर्ष समकोण त्रिभुज निर्मित कर, शीर्ष समकोण त्रिभुज निर्मित करते हैं, त्रिभुज निर्मित करते हैं तो ये प्रश्न नंबर कौन सा था आपका 24। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जब आपसे पूछेगा फिर से समकोण त्रिभुज पूछता है तो समकोण त्रिभुज में आप करेंगे क्या, ए बी निकाल लीजिए, बी सी निकाल लीजिए, सी ए। यदि यहाँ देखिए ए बी बी सी और सी ए निकाल लीजिए, निकाल करके तीनों का क्या निकालें, मापांक निकाल लीजिए। मापांक निकालने के बाद सबकी वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू आने के बाद देख लीजिए कौन सी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर है, वही आप करके यहाँ पे लिख दीजिए, यही आपका प्रूफ हो जाएगा। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 25 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, सिद्ध कीजिए कि यदि त्रिभुज ए बी सी में बिंदु ए बी तथा सी के स्थित सदिश 2i माइनस जे प्लस के कैप कामा i माइनस 3j माइनस 5k तथा 3i माइनस 4j माइनस 4k कैप है तो त्रिभुज समकोणी होगा। इसमें भी इसी पहले वाली सवाल की तरह क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी के शीर्षों के स्थित सदिश के शीर्षों के स्थित सदिश क्रमशः कौन कौन से दिए गए हैं, स्थित सदिश कौन से दिए हैं, ओए पहले लिखेंगे वेक्टर ओए इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस के कैप, 2i माइनस जे प्लस के कैप। ऐसे ही ओबी कौन सा दिया गया है, i माइनस 3j माइनस 5k कैप। ओबी के बाद ओसी तीसरा हो जाएगा ओसी, वेक्टर ओसी इक्वल टू 3i माइनस 4j माइनस 4k कैप। ये आपके हो गए तीनों। अब हम क्या निकालेंगे, भुजा ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी ए निकालेंगे, उनका मापांक निकालेंगे, मॉड निकालेंगे, उसका वर्ग करेंगे, ठीक ना, यही प्रक्रिया है। तो वेक्टर ए बी, भुजा ए बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, ओ बी माइनस ओ ए। चलिए क्या लिखेंगे, ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी की वैल्यू कितना है, i माइनस 3j माइनस 5k कैप माइनस ओ ए की वैल्यू चिन्ह के परिवर्तन के साथ लिखा जाएगा यहाँ पे 2i प्लस j
माइनस के कैप इक्वल टू आई में से आई जाए घटेगा तो माइनस आई, ये जे के साथ जे जाएगा तो माइनस 2j, और ये इसके साथ घटेगा तो माइनस 6 के, समान पद हैं, माइनस माइनस है तो माइनस 6 के कैप, ये हो गया ए बी। अब क्या करेंगे, मॉड ऑफ ए बी निकालिए। मॉड ऑफ ए बी का मतलब होता है ए बी के आई जे के गुणांकों के वर्गों का योग। आई का गुणांक कितना है, -1 का स्क्वायर, जे का कितना है, -2 का स्क्वायर, के का कितना है, -6 का स्क्वायर। तो भैया 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4, 2 दूना 4 प्लस 6 36, 36 4 40 से 41, कितना हो जाएगा, √41, रूट में 41। मॉड ऑफ ए बी वेक्टर मॉड ऑफ ए बी कितना मिल गया, √41, इसको रख लीजिए। इसी तरीके से एक बात क्या पढ़ेंगे, बी सी की तरफ चलिए, वेक्टर बी सी, बी सी इक्वल टू क्या लिख रहा है, ओ सी माइनस ओ बी, ओ सी पहले फिर ओ बी बाद में, ओ सी माइनस ओ बी। ओ सी की वैल्यू कितना है, ये 3i -4j -4 के कैप, फिर माइनस ओ बी में सारे चिन्ह परिवर्तित, ओ बी के सारे चिन्ह परिवर्तित, क्योंकि इसके आगे माइनस लगा हुआ है, तो लिखा जाएगा क्या, -i प्लस 3j प्लस 5 के कैप, ठीक, इक्वल टू 3i में से एक आई जाएगा तो 2i, 4i में से 4j में से एक प्लस 3j तो -j, -4 के कैप प्लस 5 के कैप घटेगा तो प्लस के कैप हो जाएगा, ये हो गया बी सी। अब क्या निकालेंगे हम, मॉड ऑफ बी सी। मॉड ऑफ बी सी का मतलब √2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस के का गुणांक 1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा हमारे पास, मॉड ऑफ बी सी बराबर क्या हो जाएगा, लिखा जाएगा 2 दूना 4 प्लस 1 का नाम 1 प्लस 1 का नाम 1 अर्थात 4 1 5 1 6, कितना √6 मिल जाएगा हमको। क्या मिला, मॉड ऑफ बी सी इक्वल टू क्या मिल जाएगा, √6, ये आपका हो गया बी सी। अब क्या करेंगे, बी सी के बाद हम लोग क्या निकालेंगे, सी ए। सी ए मॉड ऑफ वेक्टर सी ए, ओ ए माइनस ओ सी। सी ए का क्या लिखेंगे, सी ए के लिए लिखेंगे ओ ए माइनस ओ सी। ओ ए की वैल्यू हमको पता है, ओ का स्थिर सदिश 2i माइनस जे प्लस के कैप, और माइनस लगाएंगे ओ सी, ओ सी में सारे चिन्ह परिवर्तित सबके आई जे के, तो प्लस यहाँ माइनस है तो -3i, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 4j प्लस 4 के कैप। चलो भैया i2i -3i तो -i हो जाएगा, -j प्लस 4k तो प्लस 3j हो जाएगा, के के साथ प्लस 5 के कैप हो जाएगा, सी ए हो गया, वेक्टर सी ए हो गया। अब मॉड ऑफ वेक्टर सी ए करेंगे भैया, -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, आई का 1 प्लस 3 त्रिका 9 प्लस 5 25, अब 25 देखिए भाई 35 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, √35 हो जाएगा, 9 1 10 10 और ये 25 10 35, तो √35, सी ए इक्वल टू कितना आ गया, √35। चलिए अब हमने क्या क्या निकाल लिया, हमने निकाल लिया ए बी, हमने निकाला बी सी, हमने निकाला सी ए, मॉड ऑफ ए बी मॉड ऑफ बी सी मॉड ऑफ सी ए। अब हमको भैया समकोण दिखाना है, दिखाई कि त्रिभुज समकोणी है, तो समकोणी का नियम होता है त्रिभुज के दो भुजाओं के वर्गों का योग, दो भुजा 3 भुजा होती है ना त्रिभुज में, तो किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के बराबर हो जाए तो वो समकोण त्रिभुज होता है। तो समकोणी तभी होगा, कौन सी 2 भुजा अगर हम जोड़ दें, वर्ग करके जोड़ दें, तीसरी भुजा बराबर हो जाए। 41 ये है, 6 ये है और 35 ये है, यानी रूट में बात करें तो देखिए इसको जोड़ दीजिए, इसकी वैल्यू प्राप्त हो जाए, अर्थात इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ए बी बराबर लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए बी का होल स्क्वायर, ये नियम है गणित का, ये सॉरी यहाँ पे स्क्वायर, भुजा ए बी का होल स्क्वायर बराबर मॉड ऑफ ए बी का होल स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, 41 लिख सकते हैं। यहाँ पर भी ऐसे इसको भी बोल लीजिए, क्या लिखेंगे बी सी स्क्वायर बराबर मॉड ऑफ वेक्टर बी सी का होल स्क्वायर बराबर 6 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर सी ए का होल स्क्वायर बराबर मॉड ऑफ वेक्टर सी ए का होल स्क्वायर बराबर 35। अब चलिए अब लिख सकते हैं, यदि त्रिभुज समकोण निर्मित करता है तो, यदि त्रिभुज समकोण निर्मित करें, या तो डायरेक्ट लीजिए, अतः कौन कौन से 2 भुजा लें, ए बी का स्क्वायर बराबर, ऐसे लिख लीजिए बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर बराबर कितना, ए बी का स्क्वायर। देख लीजिए
BC स्क्वायर करेंगे तो 6 प्लस CA स्क्वायर करेंगे तो 35 बराबर कितना 41 के 41 बराबर 41। अतः त्रिभुज समकोण निर्मित करता है। अतः त्रिभुज समकोणी है। क्या लिखेंगे? अतः त्रिभुज समकोणीय है। ठीक, ये हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 25। भैया यही करना है, जब भी समकोणीय आता है ABBCCA निकालिए, उसका वर्ग कर लीजिए, वर्ग करके किन्हीं दो भुजाओं को जोड़ दीजिए, तीसरी भुजा के बराबर हो दिखा दीजिए, वही हो जाएगा आपका समकोणी। बहुत ही सरल है। आपको जिन लोगों को ये स्थिर सदिश निकालना नहीं आता है, पीछे का वीडियो जा करके देख लीजिए, उसमें बहुत बढ़िया डिफाइन किया हमने, वो आप निकालना सीख लीजिए। जोड़ना घटाना भी हमने पीछे बता रखा है। ठीक, चलिए अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग 25 के बाद 26, 27, 28, 29, 30 पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।